पहाड़ उखाड़े जाएंगे, कैंसर उखाड़ा जाएगा, बीमारियां उखाड़ी जाएंगी। वो परिस्थितियां जो कभी नहीं बदल सकती थी, वो सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। अगर मनुष्य दाम चुका सकता तो मसीह का इस पृथ्वी में आना व्यर्थ ठहरता। अगर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा उद्धार पा सकता तो फिर सुसमाचार की कथा व्यर्थ है। जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, जो धर्मी हैं, वे खजूर की नाई फलते फूलते रहेंगे। उसने कह दिया, मैं इन्हें पापी नहीं ठहराता, मैंने इन्हें सेत मेत में धर्मी ठहराया है। I have declared them righteous। आज का वचन ध्यान धरकर सुने, ठीक है? तैयार हैं आप? बोलो, ये वचन मेरे लिए है। ये व्यक्तिगत वचन है जो पिता ने मेरे लिए दिया है। आपको इस बात को समझना है कि पिता जानता है कि कौन सी जो अलग अलग चारागाह हैं, उसमें जो भेड़ें हैं, उन भेड़ों को क्या चाहिए। जो चरवाहा है उसको वो वही खाना देता है जो वहां के लोगों को चाहिए। आमीन। तो जो वचन वो देता है हर एक कलीसिया के अगुवे को, वो वचन है जो उस कलीसिया को जिसकी जरूरत है। जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो हम देखते हैं इफिसियों की कलीसिया को जो प्रकाशित वाक्य में यीशु ने बोला, वो दूसरी कलीसिया को नहीं बोला। थायराटीरा की कलीसिया को वो नहीं बोला। उस कलीसिया को वो बोला जो उस कलीसिया में चल रहा था। वो जानता था, वो कहता था, मैं तेरे काम जानता हूँ, तेरी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं। फिर दूसरी की जगह बोला, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, तुम्हारे बल। सो हर एक कलीसिया को परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से जानता है, पहचानता है, कलीसिया के फलों को जानता है, और हर एक बलिदान जो आप करते हो वो केयरफुली नोट किया जाता है। हालेलुया। सो गलातियों 3 अध्याय 1 आयत 7 में पढ़ें। हे निर्बुद्धि गलातियों। देखो कितना बढ़िया तरीके से जो है ये अध्याय शुरू किया गया है पौलुस प्रेरित के बारे में। कितना प्रेम उमड़ रहा है। पहला जो वाक्य है, हाँ, हम लिखते हैं ना लेटर में, डियर प्रिया, पौलुस लिख रहा है, हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि क्यों पौलुस प्रेरित गुस्सा है, क्यों वो नाखुश है। Why is he unhappy? पहली बात, क्योंकि वो उस कलीसिया का आत्मिक पिता है और वो देख रहा है कि जो काम, जो मेहनत उसने करी उन लोगों पे, उनको सुसमाचार दिया। कैसा सुसमाचार दिया? याद है? बिना मिलावट का शुद्ध खरा सुसमाचार जो दिया, वो उससे फिर रहे हैं, धर्म की शिक्षाओं में जा रहे हैं, रीति रिवाजों में जा रहे हैं, और अब उनके लिए मसीह काफी नहीं है। मसीह के साथ और भी बहुत सारी चीजें अब उन्हें मिलानी पड़ेंगी। तो इसीलिए वो नाखुश है। ये जो करेक्शन है, जो वो सही कर रहा है, जो गुस्सा भी कर रहा है, ये प्रेम से है। That's why he cares for them। प्यार करता है। ओके, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो निर्बुद्धि जो शब्द है वो वैसा नहीं जैसे आज हम सोचते हैं। उसका मतलब कुछ अलग है। ग्रीक में, यूनानी में उसका मतलब अलग है। पर पहले फिर से पढ़ें इसको एक बार फिर से। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। सबसे पहली बात, क्यों वो ऐसे बात को कह रहा है गलातियों के विश्वासियों से? पहला जो शब्द यहाँ पे निर्बुद्धि है, ये जो शब्द है ये आता है यूनानी शब्द एनेथोस से, जिसका मतलब है वो व्यक्ति जिसके पास कोई आत्मिक समझ नहीं है, जो लोग आत्मिक सयाने नहीं है। इसका मतलब डम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ रहे हैं ना, जब हम कहते हैं किसी को बेवकूफ, तो मतलब ये आत्मिक समझ की बात कर रहा है। और पौलुस ने ही केवल ये बात नहीं कही, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही है। लूका 24 उसका 25 लगाइए। अब यीशु उन 2 चेलों से कह रहा है जो चल रहे थे, बात कर रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो मर गया। अब यीशु उनके साथ चले और यीशु उनसे क्या कह रहे हैं? तब उसने उनसे कहा, हे, किसने कहा ये बात? यीशु ने। क्या वो प्यार करता है? प्रेम का मतलब ये नहीं कि हर समय आपसे खुश करने वाली बातें कही जाएंगी। असली प्रेम वो है जो आपसे असली प्रेम करता है। वो जब आप गलत की तरफ जा रहे हैं तो गलत को गलत बोलेगा जो आपसे प्रेम करता है, मगर जो आपको खुश करना चाहता है वो कहेगा, हाँ हाँ भाई बहुत बढ़िया है, कर। हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों या स्लो,
जो व्यवस्था में यीशु ने कहा मेरे बारे में लिखा गया, जो भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे बारे में लिखा, उस पर तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो? वही चीज गलातियों में पौलुस भी कह रहा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? इंग्लिश बाइबल यूजेस द वर्ड bewitched, और ये जो शब्द है इसका मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना, उसके ऊपर वशीकरण कर दिया, मंत्र फूंक दिया। यही पौलुस कह रहे हैं। वो कह रहा है मैं तुम्हें इतना अच्छे से सिखा के गया, मसीह के क्रूस के बारे में बता के गया, तुम्हारे सामने मैंने दर्शाया कि यीशु कैसे क्रूस पर गया, और अब तुम उससे फिर रहे हो। तो ये ऐसा है जैसे तुम्हारे ऊपर किसी ने क्या किया, तो जादू कर दिया है, मंत्र फूंक दिया है, तुम्हें वशीकरण कर दिया है कि तुम अब आत्मिक समझ से तुम फिर रहे हो। यू आर bewitched, somebody has cast a spell on you। अब तुम अपनी समझ में नहीं हो, क्योंकि पौलुस ने मेहनत करी है इन लोगों के ऊपर। आप समझ रहे हैं, अगर आप किसी के ऊपर इतनी मेहनत करो, कल को जब आप चले जाओ वो बिल्कुल दूसरी बात करने लग जाए, तो आपको लगेगा अरे किसने जादू कर दिया तेरे ऊपर, क्या हो गया ऐसा, किसने तेरे मन को फेर लिया है ऐसा। तुम्हारी तो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। क्यों वो इस बात पर जोर डाल रहा है कि तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया? क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा है, जो आपको समझना है, वो समझना है किसके बारे में? क्रूस के बारे में। बोलो, क्रूस की कथा हमारी नींव है। इसीलिए क्रूस की जो कहानी है, क्रूस की जो कथा है, वो अलग है बाकी सब चीजों से। हमारे विश्वास का कर्ता, जन्म देने वाला और उसको संपूर्ण करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ये ना तो इंसान से शुरू होता है, ना इंसान पे खत्म होता है। ये परमेश्वर से शुरू होता है उद्धार, और ये परमेश्वर से ही खत्म भी होता है। उसकी विश्वास योग्यता से शुरू होता है और उसकी विश्वास योग्यता में खत्म होता है। पहला कुरिन्थियों 1:18 से 19 इसमें लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? यानी क्रूस की कथा पे जब आपका विश्वास ना हो तो आप आत्मिक क्या हो? मूर्ख हो। यही तो वो कह रहा है। गलातियों ने जब इसको समझ गया, तब भी वो क्रूस की कथा से फिर रहे हैं, तब वो कह रहा है तुम निर्बुद्धि हो गए हो। यू आर पीपल विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यू डोंट हैव स्पिरिचुअल। मैंने सिखाया, घंटों तुम्हें बैठकर वचन सिखाया, और अब तुम किधर फिर रहे हो? क्रूस की कथा जो हम लोग जिन्होंने उद्धार पाया, उसके लिए क्या है क्रूस की कथा? सामर्थ है। तो जब आप क्रूस की कथा से फिर जाओगे तो परमेश्वर की सामर्थ से भी फिर जाओ। यही अंतर है सत्य में और बाकी हर एक धर्म में। हर एक धर्म आपको कि पहले क्या होता है, नहीं तेरे को बृहस्पतिवार को ये करना है, तुझे अब ये करना, तुझे ये करना है। सुसमाचार शुरू होता है, यीशु मसीह क्रूस पर आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया। उससे शुरू हुआ और उससे ही खत्म होगा कि वो हमें वापस लेने आने वाला है। देखो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता, मगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। सो इट स्टार्ट्स विद जीसस, इट एंड्स विद जीसस। ये अंतर है। धर्म में, रीति रिवाजों में आपसे शुरू होता है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे इस दिन ये करना पड़ेगा, तुझे उस दिन वो चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, तुझे उस दिन ये छोड़ना पड़ेगा, तुझे उस दिन वो पकड़ना पड़ेगा, तुझे उस दिन वहां चढ़ना पड़ेगा, तुझे उस दिन वहां उतरना पड़ेगा। मगर जो मनुष्य के लिए असंभव था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर संभव कर दिया। फिर से इसको पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, इसको समझो। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? यानी ध्यान से एक बात समझो, जो लोग क्रूस की कथा को नहीं समझ सकते वे क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो, पर जो विश्वास ना करे वो। ट्रूथ इज ब्लैक एंड व्हाइट। सत्य में ना 10 ऑप्शन नहीं होते। सत्य है, सत्य है, सत्य एक होता है। मेरा बाप जिससे मेरा जन्म हुआ उसका नाम एक है, एक। ऐसे ही हमारा एक आत्मिक बाप भी है, एक है, उसका नाम है। कुछ भी नाम नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया परमेश्वर ने। कितने नाम दिए हैं? जिसके द्वारा उद्धार मनुष्य पा सकता है। एक नाम है, उस नाम में उद्धार है, उस नाम में चंगाई है, उस नाम में छुटकारा है, उस नाम में अनंत जीवन है, उस नाम में पापों की क्षमा है। खुश करना है ना आपको सबको, तो आप बोलोगे हाँ 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 सारे ऑप्शन बढ़िया हैं। नहीं, ट्रुथ इज नॉट इंक्लूसिव, ट्रुथ इज एक्सक्लूसिव। सत्य जो है
अब मैं अगर किसी को बोलूं कुछ भी जो सत्य है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं किसी को, मैं विदेश जाऊं, मैं बोलूं मेरे पिता का नाम ये है, वो कहेंगे हम तो नहीं मानते, तो मत मानो। क्या तुम्हारे नाम मानने से सत्य बदल जाएगा? तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारा चॉइस है। सत्य तो सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है। जो मानेगा वो बच जाएगा, जो ना मानेगा वो नाश हो जाएगा, बाइबल क्लियरली बोलती है। मगर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी मनुष्य क्या हो, नाश हो, मगर वचन कहता है नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा क्या है, मूर्खता है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसमें मैं किसी को क्रिश्चियनिटी की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, ईसाईयत की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, सत्य की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक देश के लोगों के लिए आया। क्योंकि परमेश्वर ने भारत से ऐसा प्रेम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने अफ्रीका से ऐसा प्रेम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल से ऐसा प्रेम नहीं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत यानी सारी कुल, सारी भाषाएं। आमीन। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, When John saw the vision, जब उसने उस दर्शन को देखा तो देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ है, और वो कह रहे हैं ये वो हैं जो हर एक कुल से, हर एक जाति से, हर एक समाज से परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदे गए लोग हैं। आप और मैं यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। हमारा दाम चुकाया जा चुका है। अब इस बात को समझना है आपको। आप सोचो, आप एक सोफा लेने गए जो फर्नीचर वाले की दुकान में था, अब आपने दाम चुका दिया, अब कहाँ जाएगा वो सोफा? कहाँ जाएगा? आपके घर में। तो आपका और मेरा दाम चुकाया जा चुका है, अब हम कहाँ जाएंगे? हालेलुया, आमीन। अगर दाम चुकाया जा चुका है तो दाम चुकाने वाले के घर में अब आप और मैं रहेंगे अनंत तक। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। क्यों परमेश्वर कह रहा है? क्या परमेश्वर ज्ञान के विरोध में? नहीं, परमेश्वर पृथ्वी के ज्ञान के विरोध में है, क्योंकि वो घमंड लेके आता है। क्योंकि कई ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं कि वो ज्ञानी है तो वही परमेश्वर को पा सकते हैं, जो बेचारा गरीब साइकिल चलाने वाला है, जो ये इनके बस के लिए तो नहीं है। मगर जो बहुत ज्ञानी है, ज्ञानियों के लिए परमेश्वर है। प्रभु कह रहा है तुम्हारा ज्ञान मैं नष्ट कर दूंगा। कैसे? क्रूस की कथा के द्वारा। क्रॉस इज एन ऑफेंस टू एन इंटेलेक्चुअल माइंड। क्रूस की जो कथा है वो तर्कधारियों के लिए क्या है? एक ठोकर का कारण है। वो कहते हैं ये क्या बात है? तो दिमाग में तो समा नहीं रहा। परमेश्वर पाइथागोरस का थ्योरम नहीं, ना वो एक कविता है कि दिमाग से उसे समझ सको, दिल से उसको विश्वास किया जाता है। गॉड इज नॉट, ही इज नॉट फिलॉसफी। सो कई लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं क्योंकि हमने ज्यादा किताबें पढ़ दी ना तो हम परमेश्वर को ज्यादा जानते हैं। प्रभु कह रहा है ज्ञानवानों के ज्ञान को तुच्छ कर दूंगा। ज्यादा किताब पढ़कर परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के अनुग्रह से हम परमेश्वर को जानते हैं। क्रूस की कथा क्या है? जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं ना, उनके घमंड पे एक मुक्का है, बुम। पौलुस जो इतना बड़ा ज्ञानी था, जो ये लिख रहा है ना, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है खुद। वो कहता है मेरा ज्ञान जो मैंने अर्पण किया इतने सालों में, जब मसीह की महिमा को जाना, जब असली ज्ञान को जाना, तो जाना ये तो गोबर है। क्या है ये ज्ञान? क्या है? इट्स डंग, गोबर है, बेकार है, ट्रैश है, कूड़ा है उस ज्ञान के सामने जो असली में ज्ञान है। ये पृथ्वी का ज्ञान क्या करता है? घमंड लेकर आता है। वहां का ज्ञान क्या है? आपको नम्र बनाता है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के ज्ञान को पाएंगे उतना ज्यादा आपको पता लगेगा अब घमंड तो मैं कर ही नहीं सकता, केवल एक चीज में घमंड कर सकता हूं कि मैंने उस नाम को जान लिया है। केवल एक मात्र मेरे पास वो कारण रह गया घमंड करने का, बाकी किसी चीज में घमंड नहीं कर सकते। पहला कुरिन्थियों 2 उसका 1 से 2 पढ़ेंगे जल्दी से। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद यानी परमेश्वर का ज्ञान, भेद का मतलब वो जो छुपा हुआ था, समथिंग दैट वाज, ये भेद की बात है, हम क्या कहते हैं? सीक्रेट है, भेद है, परमेश्वर का भेद है। मगर तो परमेश्वर का भेद है तो किसने छुपाया? परमेश्वर ने छुपाया। परमेश्वर उन पर प्रकट करता है अपने भेदों को जो दिल से क्या है? नम्र है। और घमंडियों का वो विरोध करता है परमेश्वर का वचन का। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। और ये कौन है? बहुत बड़ा ज्ञानी था खुद, इज अ स्कॉलर। मगर वो कह रहा है परमेश्वर का भेद जो है वो ज्ञान की उत्तमता की बातें नहीं है। परमेश्वर का भेद अलग है। अब देखते हैं परमेश्वर का भेद है क्या। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में
यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूंगा या ना बताऊंगा, ये वो कह रहा है। सो पॉल प्रिपेयर्ड हिज माइंड, वो कह रहा है मैं अपने दिमाग में ये बात मैं फिक्स करके आया था कि जब अब जा रहा हूं कुरिन्थियों के पास, इनको एक ही संदेश दूंगा जो क्या है, क्रूस की कथा क्या है, परमेश्वर का भेद है, और उसमें ज्ञान की उत्तमता के वचन नहीं है, मनों को लुभाने वाली बातें उसमें क्या है, नहीं है। क्रूस की कथा क्यों लोगों को वो नहीं करती? क्योंकि आज आप कई लोगों को मिलोगे, अच्छा जी हम तो नहीं है पापी, तुम हो गए पापी, अदल है सबसे बड़ा पापी, तो झूठ तो सबसे पहले बोल दिया। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नम्र करना पड़ेगा अपने आप को अगर उद्धार चाहिए। घमंडियों के लिए कोई उद्धार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नम्र करके मसीह को नहीं पहचानेंगे। क्यों यीशु ने कहा अमीरों के लिए मुश्किल है परमेश्वर? क्यों? कहता भाई मैं अमीर हूं, मेरे को बीमारी होगी, बेस्ट डॉक्टर मेरे सामने है। अनंत में वो सबसे अभागा होगा वो अमीर। आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उसकी अमीरी उसके लिए श्राप हो गई क्योंकि उसे घमंड हो गया अपने बैंक में जो 0 है। तो जो चीज भी आपको घमंड लेकर आए, जब आप उसके असली ज्ञान को जानोगे, आप उससे अपना विश्वास हटा दोगे और आपका विश्वास केवल मसीह के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि वो कह रहा है आई डिटरमिन, मैंने पहले से ठान लिया था। अब पौलुस जिसको पूरा पुराना नियम का उसे ज्ञानी था, वो कह रहा है मगर तुम्हें जो संदेश चाहिए कुरिन्थियों को, कह रहा है एक संदेश चाहिए। क्या चाहिए? मसीह और उसका क्रूस में चढ़ाया जाना। प्रॉब्लम ये आज की कलीसियाओं में ये वचन नहीं दिया जाता। When Christ is not preached, the power of God is not manifest. So people don't know the mystery of God. वो परमेश्वर के भेद को नहीं जानते। क्योंकि आज भी बहुत सारे ज्ञानवान शिक्षक हैं और वो मनों को लुभाने वाली बातें करते हैं। वाह वाह वाह, ज्ञानवानों के ज्ञान को परमेश्वर कह रहा है क्या कर दूंगा मैं? नाश कर दूंगा। क्योंकि ऐसा संदेश दूंगा कि लोग बोले हैं ये क्या है? प्रभु कहेगा यही तो है, नम्र कर, और अगर ग्रहण करेगा तो नाश नहीं होगा, बच जाएगा। The cross starts with an offense. क्रूस का संदेश, मसीह के पैदा होने का संदेश ही ठोकर से शुरू होता है। कैसे? एक कुंवारी ने गर्भ धरा। जो दिमागदार है ना, साइंटिस्ट, डॉक्टर, जो कहीं ऐसा है जो केवल साइंस में वो कहता है ये क्या है, तो कहानी झूठी है, कुंवारी कैसे गर्भ धारित हो सकती है? वहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा तो तुम कह रहे हो यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए 2000 साल पहले, तुम्हारी बीमारियां आज ठीक हो रही हैं? हम कहते हैं जी हाँ। ये कैसे मैं मान लूं? आ जाओ रिपोर्ट दिखाते हैं। मगर नम्र करना पड़ेगा अपने आप को। क्यों यीशु ने कहा तुम्हें छोटे बच्चों की तरह बनना है? जानते हैं क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे बहुत इजीली विश्वास कर लेते हैं। जो बहुत सयाने हैं कहते हैं ये क्या बात, पहले ये तो मजा नहीं आया। प्रभु कहता मुझे भी नहीं आया, चल निकल। कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? एक आयत है उसमें लिखा है परमेश्वर ने ये बातें बुद्धिमानों से छुपाई हैं, मगर उसने किस पर ये बातें प्रकट करी हैं? छोटे बच्चों पे। उसी समय यीशु ने कहा हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को किससे छुपाया? ज्ञानियों और समझदारों से। ओहो, तभी तो ज्ञानियों को समझ में नहीं आती है किताब, क्योंकि कोई छिपा रहा है। कौन छिपा रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु छुपा रहा है, ज्ञानियों और समझदारों से छुपा रहा है। और किन पर प्रकट कर रहा है? और बालकों पर। भैया हम तो बालक हैं परमेश्वर के, हालेलुया। हम कोई ज्ञानी नहीं, हम कोई बाबा नहीं, हम तो बच्चे हैं उसके, और हमारे ऊपर वो अपने सत्य को प्रकट कर रहा है। तो जितना अपने आप को नम्र करोगे उतना ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह को पाओगे। क्योंकि वचन में लिखा है दीनों पर, नम्र पर तो वो और भी अनुग्रह करता है, मगर घमंडियों का वो क्या करता है? विरोध करता है। हालेलुया। इसीलिए जो घमंडी लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ कभी स्टडी करना। उनके पास केवल ज्ञान की बातें हैं, पर बातें ही हैं बस, और कुछ नहीं है। अंदर सब खोखला है, बातें नहीं छोड़ी हैं। बातें बहुत ज्ञान की हैं, मगर जो नम्र हैं, हो उनका जीवन ब्लेसिंग से भरा हुआ है। उनको कभी उपवास नहीं करना पड़ेगा, प्रभु 40 दिन का उपवास कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ब्लेसिंग है। नहीं 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 नहीं, वो तो ब्लेस्ड हैं, आते हुए जाते हुए ब्लेस्ड हैं, उनका काम ब्लेस्ड है, उनका परिवार ब्लेस्ड है, उनका स्वास्थ्य ब्लेस्ड है, सब कुछ उनके जीवन में ब्लेस्ड है। क्योंकि अनुग्रह देने वाला जो परमेश्वर है, जब वो अनुग्रह उंडेलेगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि हर एक आशीष परमेश्वर से उत्पन्न होती है। 6वीं और 8वीं आयत इसमें देखते हैं, 6वीं से 8वीं। फिर भी हम सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान, यानी ज्ञान भी अलग अलग प्रकार का। देयर इज अ हेवनली विजडम। याकूब की पत्री में लिखा है कि एक स्वर्गीय ज्ञान है और एक
पृथ्वी का ज्ञान है। जो पृथ्वी का ज्ञान है वो घमंड पैदा करता है, वो फूट लाता है, वो लड़ाइयाँ करता है, वो अहम बढ़ाता है। जितना ज़्यादा ज्ञान उतना ज़्यादा अहम। जो स्वर्ग का ज्ञान है वो और आपको दीन बनाता है, वो मेल मिलाप कराता है, वो शांति लेकर आता है, वो आपके अंदर से दूसरे के लिए और करुणा लेकर आता है। ये परमेश्वर का ज्ञान है। 7वीं आयत, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान क्यों है, यानी हर किसी के पास साक्षात प्रकट नहीं किया गया। इट्स हिडन। केवल वचन पढ़ लोगे तो नहीं आएगा। इस किताब को परमेश्वर को खोलना पड़ेगा, प्रकाशन को खुलना पड़ेगा, तब आप उस ज्ञान को समझ पाओगे। वरना केवल अक्षर पढ़ पाओगे, मगर अक्षर के पीछे जो परमेश्वर का आत्मा है वो वही लोग अनुभव कर पाते हैं जो नम्र दिल के हैं। आमीन। इसीलिए नम्रता को कभी कमजोरी मत जानना। नम्रता सबसे बड़ा बल है परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि वचन कहता है जो नम्र है परमेश्वर क्या करता है, ऊंचा उठाता है। घमंडी अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है, नम्र को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। और जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा तो ऐसा ऊंचा उठाएगा, ऐसा ऊंचा उठाएगा कि दुनिया देखेगी। सो या तो खुद अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करो या परमेश्वर को अपने आप को ऊंचा उठाने दो। आमीन, हालेलुया। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। यानी ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या है, बोलो क्रूस की कथा। इस क्रूस की कथा में हमारी महिमा छुपी हुई है। किसकी महिमा है? हमारी महिमा। हम तो उसने महिमा परमेश्वर की है, महिमा परमेश्वर की है, मगर उसने महिमा हमारे लिए भी रखी है। मसीह जो मुझ में है वो क्या है, महिमा की आशा है। यानी परमेश्वर ने सनातन से, यानी इससे पहले जब उसने पृथ्वी बनाई, इससे पहले उसने समय बनाया, इससे पहले उसने स्वर्गों को बनाया, पृथ्वी को बनाया, उससे पहले सनातन से परमेश्वर ने गुप्त ज्ञान रख दिया था हमारी महिमा के लिए। हालेलुया। ठीक है। 8वां, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। बहुत हाकिम आए इस दुनिया में जिन्होंने राज्य किया, बड़े बड़े राजा, बड़ा बड़ा उनका साम्राज्य था, मगर ये जो गुप्त ज्ञान था वो उनके पास नहीं था। उस टाइम में भी सीजर राजा था, हेरोदियस राजा था, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं। मगर वचन कह रहा है ये ज्ञान उनके पास नहीं था। आगे क्यों नहीं था? क्योंकि यदि वे उस ज्ञान को जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। यानी ये ज्ञान यीशु के क्रूस में जाने के बारे में है। यानी जितना ज्यादा आप इस बात को समझोगे और सीखोगे कि आपका अनंत, आपके जीवन का हर एक क्षेत्र क्रूस की कथा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जरूरी है कि आप सुसमाचार को जानो। क्योंकि अगर सुसमाचार को नहीं जानते तो गलातियों की तरह निर्बुद्धि हो जाओगे और किसी भी व्यक्ति की बातों से इधर उधर लहरों की तरह डुल जाओगे। कोई भी आपको बोलेगा अरे केवल ऐसे कर रहे हो काफ़ी नहीं है, अब तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, तो आप बोले अच्छा जी ये भी कर लेंगे, अब और क्या करें, अब ये भी करना पड़ेगा, अब और क्या करें, अब ये भी करें, और नहीं पता वापस व्यवस्था में जा रहे हो, और व्यवस्था में चले गए तो वापस बंधुआही में चले जाओगे। आमीन। दूसरी आयत, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ। नाउ पॉल इज आस्किंग अ रिटोरिकल क्वेश्चन, एक सवाल उनसे पूछ रहा है। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? कितने लोगों को यहां पे उद्धार मिला है? अगर मिला है तो हाथ दिखाओ ऐसे जैसे मिला है। अगर जब आपको उद्धार मिला तो क्या उद्धार से पहले परमेश्वर ने क्या आपसे ये बोला तुझे ये 5 चीजें करनी है तब तुझे उद्धार मिलेगा? आपने क्या किया? सुसमाचार पर क्या किया? जब विश्वास किया सुसमाचार पर तो पवित्र आत्मा आया और आपकी आत्मा को नया कर दिया। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। सो जब पवित्र आत्मा आपके पास आया और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपको दिया, तो क्या पौलुस पूछ रहा है क्या तुमने व्यवस्था के कामों से पवित्र आत्मा को पाया या तुमने विश्वास के सुसमाचार से पाया? कैसे पाया? विश्वास के सुसमाचार से क्या पाया? पवित्र आत्मा। लूका 11:13 में परमेश्वर ने कहा, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना। यानी आप अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हो, किसी को आपको सिखाना नहीं पड़ता, किसी ने आपने ट्रेनिंग में नहीं गए। अपनी हैसियत के हिसाब से हर एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए क्या करता है? परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए क्या करता है?
और जब वो अपने बच्चों को बेस्ट देता है तो क्या देता है? पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो तुमने पाया, पौलुस कह रहा है, वो कैसे पाया? व्यवस्था के कामों से पाया या विश्वास के सुसमाचार? मगर अब लोग इस बात को नहीं समझते। अब जब वो मसीह में आए, विश्वास का सुसमाचार सुना, पवित्र आत्मा पाई, अब उन्हें लगता है नहीं नहीं, चंगाई तो ऐसे नहीं मिलेगी। चंगाई के लिए तो मुझे 40 दिन उपवास करना पड़ेगा। सुसमाचार से फिरने लग जाते हैं, वापस व्यवस्था के कामों में चलने लग जाते हैं। अब उन्हें लगता है परमेश्वर से मुझे कमाना पड़ेगा। जैसे पवित्र आत्मा विश्वास के सुसमाचार से मिलता है, वैसे ही चंगाई भी विश्वास के सुसमाचार से मिलती है, वैसे ही शांति भी विश्वास के सुसमाचार से मिलती है, वैसे ही हर एक आशीष जो परमेश्वर ने रखी है अपने बेटे और बेटियों के लिए, विश्वास के सुनने से मिलती है। इसीलिए कितने ऐसे लोग हैं, उन्हें लगता है कि मैं ना ज्यादा उपवास करूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मगर उस उपवास में वो वचन नहीं सुनते तो विश्वास नहीं आता। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से। तो जब भी किसी ऐसी मुश्किल परिस्थिति में हो, अपना सुनना बढ़ा दो, अपने आप बाहर आ जाओगे उससे। आपकी जय आपके कान से कनेक्टेड है, क्योंकि जो कानों से लगातार सुनोगे वो हृदय में जाएगा। जब हृदय में जाएगा तो विश्वास कार्यशील होगा, और जब विश्वास कार्यशील होगा तो मुंह से बाहर आएगा, और जब मुंह से बाहर आएगा तो पहाड़ उखाड़े जाएंगे, कैंसर उखाड़ा जाएगा, बीमारियां उखाड़ी जाएंगी। वो परिस्थितियां जो कभी नहीं बदल सकती थी, वो सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। इसीलिए सुसमाचार को सुनना बंद मत करो। वचन ये नहीं कहता विश्वास, हिंदी बाइबल में ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। वचन ये नहीं कहता विश्वास सुनने से आता है, ये बाइबल नहीं कहती। इंग्लिश बाइबल में जो ओरिजिनल है वो लिखा है फेथ कम्स बाय हियरिंग। विश्वास सुनते रहने से आता है। क्या सुनते रहने से आता है? मूसा की कहानी। क्या सुनते रहे? क्रूस की कथा, जो यीशु ने आपके और मेरे लिए किया, जो वो मारा गया, जो वो गाड़ा गया, जो वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो उसने शैतान को पूरी रीति से निहत्ता कर दिया, जो उसने शैतान को हरा दिया, हमें श्रापों से आजाद कर दिया। जितना ज्यादा आप इस गुप्त ज्ञान को, जो सुसमाचार है, सुनते जाओगे, उतना विश्वास आता जाएगा। Amen? That's what people don't understand. वो सोचते हैं कि मैं कुछ भी सुनूंगा ना बाइबल से। कहीं तो ऐसा है, शैतान वचन से कुछ ऐसा ला सकता है कि सारा विश्वास उड़ा दे आपके अंदर से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? That's why Bible says हमें सयाना बनना है, क्योंकि शैतान वचन लेकर भी आ सकता है कि लिखा है। देख, आपको बोलना है शैतान ये भी लिखा है जो यीशु ने किया। शैतान क्या लेकर आया? यीशु मसीह के पास क्या लेकर आया? वचन लेकर आया। मगर यीशु ने वचन का उत्तर क्या दिया? वचन। तो शैतान भी जानता है मरोड़ कर एक वचन कैसे लेके आना है आपको बंधुआई में लाने के लिए। एक बहन से मैं मिला, उसने शादी नहीं करी, मेरे ख्याल से वो अब होगी 50 साल की। जब मुझसे मिली तो कह रही परमेश्वर बार बार मुझे ये बोलता है, और पुराने भविष्यद्वक्ताओं में वो जो आयत है कि तूने मेरे साथ जो है दगा किया है, मैं तुझे नाश कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। वो कहती है देखो ये प्रभु मेरे लिए कह रहा, वचन में लिखा है उसका। इसीलिए परमेश्वर ने शिक्षक रखे हैं अपनी देह में। वचन कहता है इब्रानी 13 में, अपने अगुओं का आदर कर क्योंकि वे तेरे प्राणों की रक्षा करते हैं। क्योंकि आपके प्राणों के पीछे है कोई। ओबे योर स्पिरिचुअल लीडर्स बिकॉज दे वॉच ओवर योर सोल्स। कई लोग कहते हैं जी मैं तो घर में बाइबल पढ़ लूंगा जी, मेरे लिए हो जाएगा। अच्छा, और फिर कोई भी उटपटांग वचन डाल के शैतान उनको क्या करता है? कैन यू पुट रोमन्स 10:17 को एम्पलीफाइड बाइबल में लिखा हुआ, उसमें लिखा है वर्ड ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए आपको समझना है मसीह का वचन सुनकर विश्वास आता है। आज इस बात को समझ जाओ। कौन से वचन से विश्वास आता है? मसीह का वचन से विश्वास आता है। मूसा के वचन से नहीं आता। वो है परमेश्वर का वचन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुना। मैं ये नहीं कह रहा बाकी हम नहीं सुनेंगे, उसमें भी हम मसीह को निकालेंगे। हिंदी में भी क्या लिखा है? किसके वचन से होता है? यानी जितना मसीह का वचन सुनोगे उतना विश्वास बढ़ता जाएगा। तो पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों के, मैं और कुछ नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, एक सब्जेक्ट सिखाऊंगा, क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड। यही चाहिए तुम्हें एक चीज चाहिए। नहीं पर पास्टर जी मूसा के बारे में, अरे मूसा के बारे में भी सिखाएंगे, पहले मसीह के बारे में सीख जाओ। पहले मसीह के बारे में तो सीखो। एक बार मसीह की शिक्षा में जड़ पकड़ लो, उस पर स्टैब्लिश हो जाओ, कि ताकि कोई भी तुम्हें फिरा ना दे, ताकि कोई भी बरगलाने वाली बातों से, लुभाने वाली बातों से तुम्हें दूर ना लेके चला जाए। इसीलिए सबसे पहले ये कमिटमेंट करो आज, बोलो आज मैं ये निर्णय लेता हूं कि मैं मसीह के वचन में, मैं मसीह की शिक्षा में जड़ पकड़ूंगा। मैं क्रूस की कथा को जानूंगा, उस पर मनन करूंगा और उस पर बढ़ता जाऊंगा यीशु के नाम में।
आमेन। विश्वास सुनने से, और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से सुनना होता है। तो तुमने आत्मा को कैसे पाया? क्या व्यवस्था के कामों से पाया? मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने उद्धार कैसे पाया? विश्वास से। आपने पवित्र आत्मा को कैसे पाया? आपने चंगाई को कैसे पाया? वो जो स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था 12 साल से, जब उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ और वे चंगी हो गई, तो यीशु ने उसको क्या बोला? बेटी तेरे विश्वास ने, तो यीशु ने कहा बेटी तेरे उपवास ने तुझे चंगा किया है। क्या बोला? तेरे। तो चंगाई कौन लेकर आता है? यानी अगर चंगाई नहीं प्रकट हो रही तो आपको क्या चाहिए? विश्वास। कैसे आएगा? क्या? सुनने से। तो सुनो फिर मसीह का वचन। इसीलिए आपको क्या चाहिए? सुसमाचार की शिक्षा चाहिए। पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो ही नहीं, मसीह ने क्या किया वो जानना है। सो आपको समझना पड़ेगा होली स्पिरिट क्या है। पवित्र आत्मा बोलो दान है। क्या है? गिफ्ट है। क्या है? उद्धार क्या है? अगर गिफ्ट है तो यानी वो कमाया। जब कोई आपको तोहफा दे और आप उसकी कीमत चुकाने की कोशिश करो, यानी आपने तोहफा देने वाले की क्या करिए? बेइज्जती करिए। आप फॉर एग्जांपल मेरे घर में, मेरा बर्थडे, आप मुझे मिलने आए, आपने कहा मैं आपके लिए ना एक शर्ट लेकर आया, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने कहा थैंक यू भाई। कितने की है? 2500 की। मैंने बटुआ निकाला, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, ये ले। कैसा लगेगा उस भाई को? लगेगा ना एक की बिना बोले थप्पड़ मार दिया मुझे, लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तोहफे के लिए क्या देने की कोशिश करी? चंगाई क्या है? हाँ, तो क्यों दाम चुकाकर परमेश्वर की बेइज्जती करना चाहते हो? क्यों उद्धार के लिए दाम चुकाकर उस परमेश्वर की बेइज्जती करना चाहते हो जो दाम तुम कभी चुका ही नहीं सकते? अगर मनुष्य दाम चुका सकता तो मसीह का इस पृथ्वी में आना व्यर्थ ठहरता। अगर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा उद्धार पा सकता तो फिर सुसमाचार की कथा व्यर्थ है। Then the gospel is the biggest scam. Amen? तो क्यों दाम चुकाने की कोशिश कर रहे हो जो परमेश्वर ने मुफ्त में रखा है? मगर मैं कहूँ मैं ऐसे नहीं लेता, किसी से पैसे दूंगा इसके, तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा? मैं वो गिफ्ट, क्योंकि परमेश्वर आपको दाम चुकाने नहीं देगा। पता है क्यों नहीं चुकाने देगा? सपोज कोई बिल्कुल ही गरीब फक्कड़ आदमी है, हाँ, वो अपनी गरीबी में, और एक बहुत दुबई का शेख आदमी उसके पास आता है और कहता है मैं तुझे 1000 एकड़ जमीन देना चाहता हूँ, ये मेरा गिफ्ट है। अब वो अपनी हैसियत के हिसाब से गिफ्ट दे रहा है। अब ये व्यक्ति नहीं मैं ऐसा गिफ्ट नहीं लेता, 1 मिनट रुको, जेब से निकालता है 20 रुपये, दे दूँ 20 रुपये, दे पाएगा वो उसका दाम? हम कभी भी उस उद्धार का दाम नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते। वी कैन नॉट पे फॉर द सैल्वेशन। तो हम क्यों नहीं नम्र होकर मान लेते कि हाँ प्रभु वो मेरा दाम मैं नहीं चुका सकता, मेरे पास ये काबिलियत नहीं है, इसीलिए मसीह ने दाम चुकाया, इसीलिए आज मेरा विश्वास मेरे उद्धारकर्ता पे है, उस व्यक्ति पे है जिसने मेरे लिए दाम चुकाया है।